अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिन। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं अपने कुछ मसाइल के हवाले से। पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है, मौशी मसाइल हो, माशरती मसाइल हो या नफ्सियाती मसाइल हो। आजकल कुछ ज़ोर इस बात पर है, ये जो नफ्सियाती मसाइल जो जन्म ले रहे हैं सोसाइटी में, इनको कैसे दूर किया जाए। इसलाह की बहरहाल ज़रूरत है। प्रोग्राम में बात करने का मकसद और समझाने का मकसद ये है कि अपनी इसलाह की जाए। पिछले प्रोग्राम में कुछ बात हुई थी सोशल मीडिया के हवाले से। अब ये सोशल मीडिया ही इस वक्त मौजू ज़ेर बहस है। जो कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुंच रहा है, हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। और जिस तरह इन्फॉर्मेशन का एक सैलाब आया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होकर रह गई हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों एक क्लिप के ऊपर नज़र पड़ी माह मुबारक का, क्योंकि अब महीना है और महंगाई के हवाले से मुख्तलिफ़ मामलात पर लोग जो है अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अच्छी बातें भी हो रही हैं, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो गौरतलब हैं, और कुछ ऐसे भी मामलात हैं जिसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तस्फिया तलब मसाइल हैं जिसको समझना ज़रूरी है। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि जो सोशल मीडिया है ये एक इंतहाई मुहलिक हथियार भी बन चुका है। और वो किस तरह कि जो डिसइंफॉर्मेशन जिस तरह फैलाई जा रही है, इसको भी रोकने की ज़रूरत है। अच्छा, इस सोशल मीडिया का किरदार एक तरफ, दूसरी तरफ ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो किरदार अदा कर रहा है, इसके बारे में भी आज बात करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर भी आगे चल के गुफ्तगू करूँगा। पहले उस वीडियो के बारे में थोड़ा तस्करा करता चलूँ जो कि मंजर आम पर आई। एक मशहूर ग्रॉसरी स्टोर की एक वीडियो सामने आई जिसके अंदर कम तोलने का शायद कोई मामला था, जिसके ऊपर वो वीडियो मुतासरा शख्स ने बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की और उसके बाद वो वायरल हो गई। नतीजा ये निकला जी कि उसके ऊपर सब ने अपने पैगामात जारी करना शुरू कर दिए, एक के बाद एक पैगामात इसके ऊपर आते गए। और हद ये है कि ये इशू जो है वो टेकअप किया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से। होना क्या चाहिए था, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। यकीनन ये जो मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है, इसका आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक तरह से कीजिए, ज़रूरी है। ज़िम्मेदार शहरी होना भी ज़रूरी है। ये वीडियो बना के किसी के भी एक तरफ़ा आप मैसेज सोशल मीडिया के ऊपर डालें और इसके ऊपर चला दें, और उसके बाद फिर जो कुछ होता है वो हमारे सामने। ऐसा कहने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, पहले ये समझिए। अगर कोई शख्स कम तोलता है या कोई चीज़ तोलने में कमी बेशी हो रही है किसी इदारे की जानिब से, किसी दुकानदार की जानिब से, किसी भी जानिब से, तो उसके लिए मुताल्लिका और मिजाज अथॉरिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी सी हुज्जत तमाम करने की ज़रूरत है, उनसे राब्ता करने की ज़रूरत है, उनके पास जाएं, अपनी शिकायत दर्ज करें, और उसके बाद अगर कार्रवाई ना हो तो फिर इस ज़रिए को इस्तेमाल करें। ये आखिरी ऑप्शन आपके पास होना चाहिए कि आप करप्शन को बेनकाब करें। ठीक है, ये हर शख्स ने ज़िम्मेदारी अपनी ली हुई है, अच्छी बात है, ठीक है, होना चाहिए। लेकिन जो कानूनी तरीका है, क्या उसे इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमसे गलती तो नहीं हो रही? एक लम्हे के लिए सोचना ज़रूरी है। तो किसी जनरल स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर के बारे में कोई ख़बर चली कि कम तोलने का मामला है, तो मामला ये है कि जनाब पूरी दुनिया में इस तरह का सिस्टम राइज है, लेकिन उस पर होता ये है कि अगर कोई शख्स ये देख ले कि वहाँ पर कम तोला जा रहा है, तो वो एक मखसूस अथॉरिटी के पास जाता है जो पाकिस्तान में मौजूद है। फिर दोहराता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर और इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं जो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। आपका काम यह है कि आप शिकायत अपनी दर्ज कराएं और उसके बाद देखें कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। और जैसे मैंने कहा कि अगर कार्रवाई ना हो तो फिर आप सोशल मीडिया के ज़रिए इसको मंजर आम पर लाने का हक रखते हैं। लेकिन आखिरी ऑप्शन क्योंकि पहले ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल किया गया, इस वजह से नुकसानात मज़ीद बढ़ गए। सोने पे सुहागा ये कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस तरह का इसके ऊपर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया चंद एक टीवी प्रोग्राम्स के अंदर, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए और जिस तरह उस स्टोर को, मैं उनका वकील नहीं हूँ ना मैं उनका मुकदमा लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले ये बात समझ लीजिए। लेकिन किसी भी शख्स को इस तरह से किसी का इस्तेहसाल करना, उसकी इमेज को मुतासिर करना, उसकी साख को मुतासिर करना, ये इंतहाई गलत कदम है जो आप उठा रहे हैं। और ये आपको ज़िम्मेदारी किसने दी है कि आप माशरे के अंदर जो हरामखोरी हो रही है, लफ्ज़ मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन आप बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर किसी के लिए, तो आपने क्या अपना मुहस्बा किया है? आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। मीडिया के अंदर से शुरू करते हैं। आपने जर्नल स्टोर, ये पुलिस की करप्शन, फलाना करप्शन, आपने अपने महकमे के बारे में बताया। आपके महकमे में क्या हो रहा है? आपने अकाउंटेबिलिटी की कोशिश की
क्या आपने जानने की कोशिश की कि जो आपके इदारे में लोग साइकिल मोटरसाइकिल पे थे वो गाड़ियों तक कैसे पहुँचे? जो आपके इदारे में काम करने वाले लोग हैं ये कैसे तरक्की कर रहे हैं? महज 25 या 30 हज़ार की सैलरी से लोग ये गाड़ियों तक कैसे पहुँचे, जानने की आपने कोशिश की? आप दूसरों को हरामखोरी के टैग बांट रहे हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश की। यकीनन आपके इल्म में होगा, और अगर नहीं है तो इसको ज़रूर जानने की कोशिश करें कि जो मालिकान जो कुछ कर रहे हैं, क्या आपने इनके बारे में जानने की कोशिश की? जो सैलरी वगैरह के जो मामलात हैं और इनके अपने लाइफस्टाइल कैसे हैं, क्या इसकी खोज लगाने की कोशिश की? इसके ख़िलाफ़ कभी आपने आवाज़ उठाई? नहीं उठाई कि आप जिसारत नहीं कर सकते। ये जो लोग यहाँ पे सरेआम लोगों की पगड़ियाँ उछाल रहे हैं, माइक लेकर जा रहे हैं, किसने उनको हक दिया? क्या ये रिपोर्टिंग हो रही है? क्या ये सहाफ़त है? हमारे उस्तादों ने ये चीज़ हमें सिखाई? कतई नहीं। जिन इदारों से पढ़कर आए हैं वहाँ से कतई ये चीज़ नहीं सिखाई गई कि इस तरह के आप काम करें, कि लोगों को ब्लैकमेल करें, हरेस करें, सरेआम उनकी पगड़ियाँ उछालें, और यहाँ पे सोसाइटी में हीरो बन के घूम रहे हैं। ये कौन लोग हैं? इनके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा? क्या आपने इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट चलाई? इनको आपने वो टैग बांटा है जो आप उस ग्रोसरी स्टोर वाले के लिए आप टैग बांट रहे हैं? इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और बहुत सारी बातें हैं यहाँ बैठ कर कही जा सकती हैं। मुआसपे की बात है, मीडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी आवाम के सामने लाएं, करें इसके ऊपर प्रोग्राम और बांटे वो टैग जो आप सबको बांटते फिर रहे हैं। तो गुजारिश ये है आवाम से भी, लोगों से भी, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो कुछ हो रहा है, मोबाइल फ़ोन उठाकर वीडियो बनाकर और एक तरफा आप तस्वीर का एक रुख दिखा देते हैं सबको और उसके बाद वो वायरल हो जाता है, कतई इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो अगर ये सिलसिला शुरू हुआ तो इसमें बहुत सारे और भी ऐसे काम हैं जिसका आप शिकार खुद हो सकते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करें, और ये मीडिया ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करे, ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करे। यहाँ पर मिजाज अथॉरिटी मौजूद है जो ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो कार्रवाई करें। पाकिस्तान से बाहर जहाँ पर भी नाप तोल के जो मसाइल होते हैं, अथॉरिटीज़ उसके ऊपर एक्शन लेती हैं। उस स्केल को, कांटे को या तराजू को जांचा जाता है, और अगर उसमें कोई कमी बेशी हो तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। वो कानून आपके मुल्क में मौजूद है, अगर आपके इल्म में नहीं है तो ये आपकी गलती है। इस तरह और बहुत सारे दीगर केसेस हैं, फैसले भी हो रहे हैं अदालतों के अंदर, मोहतसब भी मौजूद हैं यहाँ पर, कंज्यूमर कोर्ट्स भी मौजूद हैं। क्या उनसे कभी रुजू किया गया? क्या जहमत गवारा की कि उनके पास जाते, शिकायत उनके ऊपर तहरीरी तौर के ऊपर दर्ज कराते? ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। ये शायद इल्म में ना हो। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर महज चर्चा करना और लाइक्स हासिल करने के लिए और पॉपुलर होने के लिए अगर ये टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाएंगे तो आपके अपने लिए नुकसान है। तो ये जो बीमारियां हैं इसकी निशानदेही करेंगे। अपनी इस्लाह कीजिए, ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। बार बार ये मैसेज देने का मकसद ये है कि माह मुबारक आया ही इसलिए है कि हम अपनी इस्लाह करें। ये जिस तरह के मामलात इस वक्त जारी हैं, इसकी वजह से नुकसान पूरी सोसाइटी को उठाने पड़ रहे हैं। खुदारा इसके ऊपर गौर कीजिए, और मीडिया से भी ये गुजारिश है, खुदारा बात तल्ख है लेकिन ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। वो वक्त करीब है जब आप लोगों की करप्शन खुद एक्सपोज करेंगे, लोग दिखाएंगे इसी सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है, और दिखाया है सोशल मीडिया ने। उस वक्त फिर सफाइयाँ पेश करने की आपको ज़रूरत पेश आती है, और फिर आप सफाइयाँ पेश करते फिरते हैं, माफ़ी के पैगामात भेजते हैं, मैसेजेस रिकॉर्ड कराते हैं। उस वक्त से बचें, अपनी इस्लाह कर लें, ये सब वक्त है। ठीक है जी, तो बात हो गई थोड़ी सी तल्ख। सख्त बात करनी ज़रूरी है, माशरे की इस्लाह ज़रूरी है। अपना क़िबला दुरुस्त करें, और ये जो सिलसिला शुरू हो गया है इसको रोकने की ज़रूरत है। मैंने पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की थी। ये जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, ख़ास तौर पे टीके लगवाए जाते हैं, मैं बार बार तस्करा कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों से बाहर आएँ और अच्छा शहरी होने का सबूत दें। बहरहाल माह मुबारक का महीना है, अजीम महीना है। इस महीने की मुनासबत से प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू जारी और सारी है। मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। उलमा कराम ख़ास तौर पर इस नशिस्त में हमारे साथ होते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि उनसे रोज़े के हवाले से बात की जाए, इसकी फजीलत के हवाले से बात की जाए, और मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पे आगाह किया जाए। सवालात का सिलसिला जारी रहता है, बहुत सारे पैगामात और सवालात मौसूल हो रहे हैं। हमारी कोशिश यही होती है अपने प्रोग्राम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जा सके। तो आज कोशिश करेंगे उस सिलसिले को जारी रखें, और जो आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में मामला ज़ेर बहस आते हैं वो भी सिलसिला इंशाल्लाह दूसरे हाफ में जारी रहेगा। प्रोग्राम का पहला हिस्सा है, आज बड़ी ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें भी खुशामदीद कहूँगा। और नात के हवाले से ख़ास तौर पे वो हमारा जो एक सिलसिला हमने माह मुबारक में पिछले शुरू किया था, मुख्तलिफ़ नात ख़ां हज़रात प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाते थे, और यहाँ पर
नातिया कलाम भी पेश किए जाते थे, हमद बारी ताला भी पेश की गई, मनक़बत भी पढ़ी गई, और इस तरह और बहुत सारे मामला जो है वो रखे हमने। तो आज भी इस सिलसिले को जारी रखेंगे। बड़ी ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उनसे नातिया कलाम भी हम सुनेंगे। डॉक्टर फ़िज़ा कलीम हमारी आज मेहमान हैं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरी हमारी जो मेहमान हैं वो दानिया कलीम हैं, नात ख़ां हैं। पहली दफ़ा प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं, किसी पहला इत्तेफाक है? चलें, ये अच्छी बात है कि पहला इत्तेफाक है, प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आई हैं और आज उनसे नात सुनेंगे। यानी कैमरे से पहले, ये जो स्टार्ट होने से पहले जब वो जो प्रैक्टिसेस होती हैं, वो जो रिहर्सल होती है वो कर रही थी, तो काफ़ी अच्छी आवाज़ जो है वो अल्लाह ने आपको अता की है, वो मालूम हो रहा था। तो आज पहली दफ़ा नात पढ़ेंगी, तो आज हम उनसे जो है वो गुजारिश करेंगे कि वो आज एक कलाम पेश करें। लेकिन सबसे पहले मैं फ़िज़ा कलीम से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो एक कलाम पेश करें और उसके बाद फिर हम जो है वो दानिया से भी एक कलाम सुनेंगे। जी फ़िज़ा, क्या सुना रही हैं, बताइए। बताओ। दुरूद शरीफ का नजराना पेश सब पढ़ें करूंगी, मिलके। सब मिलके पढ़ते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ए जज़्बे शौक़ तूने बड़ा मर्तबा दिया, है जज़्बे शौक़ तूने बड़ा मर्तबा दिया। मुझको दरे रसूल का मंगता बना दिया और उनकी नवाज़िशों का मैं कैसे करूं बयां। उनकी नवाज़िशों का मैं कैसे करूं बयां। खैरात लेने आए थे सुल्तान बना दिया। खैरात लेने आए थे सुल्तान बना दिया। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उठी नजर तो उनके करम पर ठहर गई। उठी नजर तो उनके करम पर ठहर गई और दिल क्या संवर गया। मेरी किस्मत संवर गई। हिजरे नबी में कहाँ बेअसर गई। हिजरे नबी में कहाँ बेअसर गई। तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हबीब अल्लाह हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। डॉक्टर फ़िज़ा कलीम ये कलाम पेश कर रही थी। नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत आपने हासिल की। बड़ी खूबसूरत आवाज़ और बड़ा खूबसूरत अंदाज़। तो इस तरह ये सिलसिला हमारा आगे भी जारी रहेगा। इसके अलावा आपके सवालात का सिलसिला भी जारी है। अच्छा, गुजारिश ये है कि माह मुबारक है और माह मुबारक में अमूमन ये जो सुबह का वक्त होता है ये थोड़े से मुश्किल औकात होते हैं मेहमानों के लिए भी। अभी शहर की जो सूरत हाल है
वो भी थोड़ी सी कशीदा है। इस वजह से भी मेहमान जो है स्टूडियोज़ तक जो आने में थोड़ी सी तकलीफ़ का उनको सामना है। तो ये भी एक मसला माह मुबारक में रहता है। और ख़ास तौर पर पिछले प्रोग्राम के अंदर जो आपके सेहत के हवाले से गुफ्तगू हुई, मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्केजुअल गेस्ट जो यहाँ पर नहीं पहुँच सके, थोड़ा सा ताख़ीर से तशरीफ़ लाए थे, तो बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू नहीं हो सकी। देखने वाले ये लिखते हैं कि जनाब हमारे सवालात को शामिल नहीं किया जाता। गुजारिश ये है कि मुख्तसर वक्त में कोशिश ही यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा देखने वालों को प्रोग्राम में मौका दिया जाए, और ये ग़ालिबन पहला ऐसा प्रोग्राम है अपनी नौइयत का जिसमें देखने वाले बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो गुजारिश मेरी ये है टीम से कि इमरान साहब नंबर स्क्रीन के ऊपर चला दीजिए। अगर लोग बात करना चाहें किसी भी मसले के हवाले से, ख़ास तौर पर माह मुबारक के हवाले से अगर सवालात हैं या पैगामात हैं, तो प्रोग्राम में भेज सकते हैं। लाइव कॉल के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। तो ये तो चंद एक अहम मामलात थे जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में और भी मामलात हैं जिसके ऊपर बात होगी। और सेहत के हवाले से जैसे मैं बार बार दोहराता हूँ, तो कोशिश यही थी इस माह मुबारक में ये जो सिलसिला हमारा जारी सारी था, इसको ना मुनक़ता किया जाए और आपके सवालात को शामिल करते रहें। इसी मुनासबत से जो जितने भी मौलिज यहाँ पर आते हैं, डॉक्टर्स, हकीम, तबीब, उन सबको हम मौका देते हैं कि वो प्रोग्राम में आएँ और आपकी सेहत के हवाले से बात कर सकें। तो चंद एक मामलात थे जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है सेहत के हवाले से। तो इंशाल्लाह कुछ देर बाद हमारे साथ यहाँ पर उम्मीद है कि हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हकीम साजिद इस्लाम साहब, वो तशरीफ़ ले आएंगे और उनसे फिर हमारे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा जी, और वो जो नातिया सिलसिला है उसको भी कंटिन्यू रहेंगे। वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ यहाँ पर नात खां क्योंकि मौजूद हैं, तो उनसे भी कलाम हम सुनते रहेंगे, उनको भी हम शामिल करते रहेंगे और साथ ही आपके सवालात के जवाब भी देते रहेंगे। दानिया कलीम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और दानिया कलीम को अब दावत देंगे कि वो एक कलाम पेश करें। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। क्या सुना रही हैं सबसे पहले बताएं। ज़फ़र अली ख़ान साहब की एक कवाली है जिसको मैं नात स्टाइल से बहुत अच्छा, चलिए नात के अंदाज़ से जो है ज़रूर कीजिए, बयान करने की कोशिश ज़रूर करें। पहले एक लाइन का दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। जी, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जाऊं, कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जाऊं, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ ले, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ ले। मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दा नाम, मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दा नाम, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ ले, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ ले। ओ ते बाजो कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं। जे ना होंदे मोहम्मद ना होता जहान, जे ना होंदे मोहम्मद ना होता जहान, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ ले, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ ले। नाल उंगली इशारे ते चंद तोड़िया, गया सूरज अगावल पिछा मोड़िया। कलमा सोहणे मोहम्मद पढ़ते पुता, कलमा सोहणे मोहम्मद दा पढ़ते बुता, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ ले, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ ले। कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जाऊं, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ ले। मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दा नाम, मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दा नाम, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ ले, जिन्हें आके गरीबा दीबा फड़ ले।
जिन आके गरीबां दी मां फड़ लई। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दानिया कलीम में कलाम पेश कर रही थी, बड़ी खूबसूरत आवाज़ और बड़ा खूबसूरत अंदाज। और पहली दफ़ा ये इत्तेफाक हुआ पढ़ने का, लाइव पढ़ने का, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पहले टेस्ट में आप पास हो गई और बड़ा अच्छा जज़ाकल्लाह। आपका जो है वो रहा। आवाज़ भी अच्छी और बहुत माशाल्लाह शुक्रिया। अंदाज भी अच्छा है और सही जगह इसका हुस्न इस्तेमाल। समात है आपका, आपको आपने अच्छा लगा। बहुत अच्छी पढ़ी है दोनों ने। जज़ाकल्लाह। और यहाँ बस नहीं करेंगे, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दानिया से और फिज़ा से एक एक कलाम और सुनेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगा और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी सिलसिला जारी था, बात हो रही थी कुछ अवामी मसाइल के हवाले से। हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल को ज़ेर बहस लाया जाए। और शिकायत मौसूल होती हैं, बहुत सारी शिकायत और पैगामात मौसूल हो रहे हैं, जिसमें जो सर फहरिस्त हैं मसाइल महंगाई के हवाले से। अब महंगाई का क्या किया जाए? अलमिया ये है कि चीनी के लिए इस वक्त लोग दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। इस समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात कि क्या हमने अपनी ऐसी मजबूरी बना ली है कि जिसकी वजह से हम ये जो माफियाज बनी हुई हैं, ये जो कार्टेल्स बने हुए हैं, ये जो गिरोह बने हुए हैं, इनके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। चाहे वो दूध माफिया हो, चीनी माफिया हो, गंदम माफिया हो, या कोई भी और हम अशिया खुर्दनोश की किसी भी आइटम के हवाले से बात कर लें, तो ये हमने अपने ऊपर क्यों इनको तारी कर रखा है? ये फल वाले हों, सब्जियों वाले हों, सब आवाम को ब्लैकमेल कर रहे हैं क्योंकि अथॉरिटीज़ अपना काम नहीं कर रही। माजरत के साथ कुछ देर पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लोग फिर सोशल मीडिया का सहारा लेंगे क्योंकि अथॉरिटीज़ अपना काम नहीं कर रही, तो वो पूरी दुनिया में तमाम चीज़ें दिखाएंगे कि आपके यहाँ क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल वो एक अलग मसला है जिसके ऊपर गुफ्तगू की है। महंगाई को कैसे काबू किया जाए? क्या इसमें हमारी कोई अपनी जिम्मेदारी हो सकती है, अपना कोई किरदार हो सकता है? समझने की ज़रूरत है और इसको समझने की कोशिश करें। बरतानिया में पुरानी बात है, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, एक इसी तरह का क्राइसिस एक आया जिसके अंदर चीनी की शॉर्टेज कर ली गई। मुख्तसरन आपको बताता हूँ कि नतीजा ये निकला कि आवाम ने मिलकर फैसला किया कि अगर इस तरह माफियाज लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे और कीमतों को बढ़ाएंगे तो हमने उसके जवाब में करना ही है कि उनकी बनाई हुई चीज़ को इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। तो ये फ़ैसला जब पूरी कौम ने मिलकर किया तो उसका नतीजा ये निकला कि उस आइटम की या चीनी की फरावानी जो है वो फिर सोसाइटी में हो गई और लोगों ने जो चीनी इस्तेमाल करने का सिलसिला तर्क किया वो आज भी सिलसिला जारी है। जब पहली दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पर जाके जब कॉफ़ी पी तो पता चला जी उसके अंदर चीनी नहीं है, तो वजह ये बताई गई कि जनाब हमारी कौम ने चीनी को जो है वो एक तरफ कर दिया। हाल ये कि जो मीठे और ठंडी बोतलें, जो मशरूबात इधर दस्तयाब होते हैं, हमारे यहाँ तो यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसमें जिन मशरूबात में चीनी की आमेज़श होगी वो सस्ते हैं और जिनमें चीनी की आमेज़श नहीं होगी वो महंगे। मामला तो उलट है, बिल्कुल पाकिस्तान में इसके बिल्कुल उलट जो है वो मामलात हैं। तो समझने की बात यह है कि जब तक हम तमाम चीज़ों को दूर नहीं करेंगे तब तक हम इसी तरह उलझे रहेंगे इन सारे मामलात में, ये आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। ये चीनी के लिए भी जिस तरह की ख़बरों में हम तस्वीर देख रहे हैं, जिस तरह के विजुअल्स देख रहे हैं, अपनी आंखों से जाकर देखते हैं, जिस तरह स्टोर्स पे, यूटिलिटी स्टोर्स पे लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, लोग धक्के खा रहे हैं चीनी ना मिलने की वजह से। खुदा रहा इस चीज़ को समझें, कोशिश करें। मुश्किल आपके लिए ज़रूर होगा, इसको तर्क कर दें। मेरी गुजारिश आपसे ये है, आप इसको इस्तेमाल करना तर्क कर दें, ये ख़ुद ब खुद इंसान बन जाएंगे, ख़ुद ब खुद राह रास्त पर आ जाएंगे। बेहतरीन तरीका है। दूध की कीमतें रोज़ाना ब्लैकमेल किया जाता है आवाम को, कभी आप जाएँ शॉर्टेज की वजह से दस्तयाब नहीं है, और बहुत सारे इस तरह के दीगर मसाइल हैं। कीमतों में मनचाहा इजाफा, और अगेन अथॉरिटीज़ इसके ऊपर बिल्कुल खामोश है। होता ये है कि जब अथॉरिटीज़ को जाकर पूछा जाता है, जब उनसे सवाल किया जाता है कि किसकी ज़िम्मेदारी है, तो ये पाकिस्तान में एक रिवायत सी कायम हो चुकी है कि अपनी ज़िम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल दी जाती है और सब इससे बरीज़मा होने की कोशिश करते हैं। नतीजतन फिर इसका आवाम को जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये सिलसिला जारी है। तो इस सिलसिले को ख़त्म इस तरह किया जाएगा कि अगर इन अशिया खुर्दनोश की जो आइटम्स हैं, अगर इनको इस्तेमाल करना तर्क कर दें। अब लोग ये सवाल करते हैं
फिर इनको तर्क कर देंगे तो फिर इसकी जगह और क्या ऑप्शन है? इसकी जगह दीगर ऑप्शन मौजूद है। खुदारा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, आपकी ज़िंदगी का इन्हिसार या दारोमदार सिर्फ इस चीनी के ऊपर नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल में आ रही हैं। पूरी दुनिया में नई नई जिद्दत आ रही है, चीज़ें आ रही हैं। कुछ जड़ी बूटियाँ, हर्ब्स ऐसी हैं, कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करें, इनके मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वो थोड़े से पाकिस्तान में कदरे महंगे हैं, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा इल्म अभी नहीं होगा। स्टीविया और इस तरह और बहुत सारे ऐसे आइटम हैं, ये तो कदरे महंगे हैं, मैं उसकी तरफ आपको कतई नहीं कहता आप जाएं, क्योंकि वो चीनी से भी इस वक्त ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन वो नुकसानात इससे कहीं कम है। इसके नुकसानात के बारे में तो खुदारा जानने की कोशिश कीजिए। यही सोशल मीडिया, यही इंटरनेट, यही आपके पास ज़रिया है। इसके ज़रिए आप जांचने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें कि इसके नुकसानात कितने हैं और इससे क्या नुकसानात हमें उठाने पड़ रहे हैं। जब ये तमाम चीज़ें हम समझ जाएंगे तो हम इसका इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता तर्क कर देंगे, और जब ये तर्क कर देंगे तो यकीनन इसकी जो खपत है उसमें कमी आएगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि कीमतें खुद ब खुद अपनी जगह पर आ जाएंगी। अब वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे इसमें अथॉरिटीज़ अपना किरदार अदा करें या ना करें, आपको किसी से कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कीजिए। ऐसे तमाम आइटम्स, ख़ास तौर पे फलों के अंदर कुछ ऐसे आइटम्स हैं इस वक्त केला बाज़ार में दस्तियाब नहीं है, और दीगर आइटम्स इस वक्त दस्तियाब नहीं है, और अगर दस्तियाब भी हैं तो इंतहाई महंगी कीमतों के ऊपर है। क्यों ना इनको तर्क करके देखें, सादगी की तरफ आएँ। रोज़े के लिए ज़रूरी है एहतमाम किया जाए, एहतमाम करने की एक दौड़ लगी हुई है, और इसके लिए घर का बजट भी आउट हो जाता है। सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? अगर सादगी से रोज़ा खोला जा सकता है तो ज़रूर ये रास्ता इख्तियार किया जाए, ताकि इनकी हौसला शिकनी हो। जो लोग इस्तात नहीं रखते, एक तो सबसे बड़ा मसला माशरे में ये है कि मेरे पास अगर इस्तात मैं रखता हूँ कोई चीज़ ख़रीदने की, तो मैं उसको आसानी जाके ख़रीद लूँगा, बिना सोचे हुए कि अगर मैं इसको अगर ख़रीद लेता हूँ तो जो शख्स इसको ख़रीदने की सकत नहीं रखता वो क्या करेगा? तो ये जज्बा ही ख़त्म हो चुका है, इंसानियत से बिल्कुल आरी हो चुके हैं। तो खुदारा इन तमाम चीज़ों को समझिए, तर्क करें। आप अगर आपके पास अल्लाह ने आपको इस्तात दी है, आपकी हैसियत है कि अगर आप ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं, तो खुदारा जानते बूझते इसको तर्क करें, ताकि जो लोग नहीं ख़रीद सकते उनकी पहुँच उस तक हो सके। तो ज़िम्मेदारी अपनी अदा करके देखें, और आज से ये सिलसिला शुरू करें, और कोई ना कोई इंशाअल्लाह अल्लाह रास्ता ज़रूर निकाले। 1, 2 या 3 दिन अगर आप तर्क करेंगे ये दूध की ख़रीदारी, आप देखेंगे कीमतें खुद ब खुद अपनी जगह पर आएंगी। ये गोश्त माफिया जो बैठी है, जो आपको ब्लैकमेल कर रही है, ये नाकिस और गैर मेयारी गोश्त भी आपको खाना पड़ रहा है महंगे नरखों पर, आप उनके मुँह मांगी कीमतें भी अदा कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगर आपको इसका कोई नतीजा नहीं मिल रहा, आपकी दस्तरस में नहीं है, और गैर मेयारी है अगर वो पैसे अदा करने के बाद भी, तो ऐसी चीज़ों को तर्क करें। खुदारा इन तमाम चीज़ों को तर्क करें, आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आप इसको तर्क करना शुरू करें। थोड़ी सी कुर्बानी आपको देनी होगी, एक वक्त आएगा आपके पास शायद खाने के लिए कुछ ज़्यादा आइटम ना हो, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगे। फिर जो कुर्बानी आपने दी है, आपके हिस्से की कुर्बानी अब उनको देना पड़ेगी। उनको ये बात समझ में आएगी कि लोगों को अब ये बात पता चल गई कि अब उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये जो गैर मेयारी, सस्ती और मिलावटशुदा अशिया जो बेच रहे हैं, ये अब इनको ज़्यादा देर नहीं बेच सकेंगे। अपनी ज़िम्मेदारी यहाँ से पूरी कीजिए, और उसके बाद देखें कि इसके असरात सोसाइटी के ऊपर क्या आते हैं। बहरहाल जी, सिलसिला जारी रहेगा, सवालात आपके मौसूल हो रहे हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा सेगमेंट जो होगा उसकी तरफ जाएंगे। वक्त हमारे पास क्योंकि महदूद है, नातख़ा यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, डॉक्टर फ़िज़ा कलीम यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, और दानिया कलीम भी यहाँ पर मौजूद हैं। गुजारिश ये करूँगा फ़िज़ा से, फ़िज़ा एक कलाम हमें और सुनाइए, ताकि उसके बाद फिर हम मामलात को आगे लेके जाएँ, और कुछ और मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की, क्या सुना रही हैं हमें? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कीजिए। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा, या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा, या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा, या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा,
या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा। या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा। या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा। या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा। या रसूल अल्लाह, खुदारा जीते जी कर लूं नजारा। या रसूल अल्लाह, खुदारा जीते जी कर लूं नजारा। या रसूल अल्लाह, ज़माना छूट जाए रूठ जाए, कुछ नहीं परवाह। ज़माना छूट जाए रूठ जाए, कुछ नहीं परवाह। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा। या रसूल अल्लाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा। या रसूल अल्लाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा। या रसूल अल्लाह, बरोबरे हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। बरोबरे हश्र मेरे इस कहे की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा। या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा। या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा। या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर फ़िज़ा कलीम एक कलाम पेश कर रही थी, बड़ी खूबसूरत आवाज़ और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज़। तो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में यहाँ पर हमारे मेहमान मौजूद हैं और बात हो रही थी कुछ देर पहले महंगाई के हवाले से। आखिरी चंद लम्हात हमारे पास हैं और सवालात आपके मौसूल हुए। तो ये जो समाजी मसाइल हैं और साथ साथ जो नफ्सियाती मसाइल हैं, इनकी निशानदही करने का मकसद ये है कि अपनी जो है वो इस्लाह की जाए। तज़किये का महीना है, तज़किये की ज़रूरत है, तज्ज़िये की ज़रूरत है। और अगर ये ना किया
तो फिर ये जो नुकसानात जो हमें रोज़ जिसका सामना हो रहा है, ये सिलसिला कभी भी नहीं रुक सकता। तो इसलिए खुदारा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। टीवी प्रोग्राम्स का मकसद महज ये नहीं है कि आप इसको तफरीह के लिए देखें या एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाएँ, या जिस तरह की फजूलियात होती हैं बैठ कर एक दूसरे पे सियासतदान लान तान करते हैं, कतई इसका मकसद ये नहीं है। इसके ज़रिए जो है वो इस्लाह भी की जा सकती है, और ये कोशिश अपने तय हम जारी रखे हुए हैं। कोशिश करते हैं कि समाजी मसाइल के हवाले से बात करें, लेकिन ये मसाइल तब हल होंगे जब हम अपना किरदार अदा करेंगे इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए। आखिर में गुजारिश ये करूँगा, ब्रेक की तरफ जाना होगा और ब्रेक के बाद जो हमारा दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ हमने बढ़ना है। दानिया कलीम यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं और उनसे गुजारिश करूँगा कि वो एक कलाम पेश करें, और उसके बाद उनके कलाम के साथ ही हम ब्रेक की तरफ चले जाएंगे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर सिलसिला इसको आगे जारी रखेंगे। जी दानिया, आप क्या सुना रही हैं ये बताइए। मेरे एक मरहूम अंकल हैं जनाब, उनके पाकिस्तान के बड़े फेमस नात ख्वां जुल्फ़िकार अली हुसैनी साहब, जो कि आप इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे बड़ी शिद्दत से इस वक्त उनकी याद आ रही है, और मुझे लगता है कि अगर वो मुझे देखते हैं, मतलब फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको कि मुझे इस वक्त, हाँ एक्चुअली मुझे इस वक्त उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और मेरा दिल रो रहा है, क्योंकि जब से उनकी डेथ हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती उनकी नात सुनकर ना। और इस वक्त मैं उन्हीं की एक नात पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उनकी डेथ से पहले ही पढ़ी थी, और अब मैं इतने टाइम के बाद पढ़ रही हूँ। अच्छा, आज उनकी यादों को ताज़ा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल और सब मिलकर उनको जी। या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, है सनाहे रब्बे अकबर, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, हर वजीफ़े से है बेहतर, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, हर वजीफ़े से है बेहतर, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा। आपका दर हो मेरा सर, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपका दर हो मेरा सर, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपका दर हो मेरा सर, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, हश्र तक देखूं ये मंज़र, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, हश्र तक देखूं ये मंज़र, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा। हुस्न आईना कहूँ या आपको अक्से जमाल, हुस्न आईना कहूँ या आपको अक्से जमाल, हुस्न आईना कहूँ या आपको अक्से जमाल, दोनों आलम है बराबर, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, दोनों आलम है बराबर, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, है सनाहे रब्बे अकबर, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, हर वजीफ़े से है बेहतर, या मोहम्मद मुस्तफ़ा।